मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, कल शाम वहां मौजूद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान, कहा कि ईरान ने कल आबनाए हुर्मज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। हम ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान ये मुआहदा कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान में हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात के साथ साथ धमकियां जारी। अमरीकी सदर के मुज़ाकरात के बयान के बाद एक और अहम पेशरफ्त, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान आज अहम टेलीफोनिक रब्ते पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए किसी मुसलसल मुज़ाकरात और सफारती रवाबित पर जोर, कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, रेड जोन सील, मेट्रो बस सर्विस समेत प्राइवेट, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सदर ता फैसाबाद, मरी रोड और एक्सप्रेस वे पर इजाफी नाके कायम कर दिए गए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद पर मुतबादिल रूट्स फराहम किए जाएंगे। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने और जाने वाली ट्रैफिक 9 एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों में तेजी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रवां हफ्ते चीन का दौरा मुतवक्के। सदर जरदारी आला चीनी हुकाम से सालिसी की कोशिशों पर एतमाद मिलेंगे। दौरे में खिते की सूरत हाल और पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि सदर आसिफ जरदारी के दौरे चीन को हतमी शक्ल दी जा रही है। सदर मुमलिकत के हमरा बिलावल भुट्टो का भी चीन जाने का इम्कान। जब तक अमरीका नाकाबंदी खत्म नहीं करता, आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। ईरान ने समंदरी रास्ता खोलने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नाकाबंदी को मुआहदे के खिलाफ करार दे दिया। ईरान का कहना है कि नई अमरीकी तजावीज़ सामने आई हैं, जायजे के बाद बाज़ाब्ता जवाब देंगे। आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल ईरानी कंट्रोल का मुतालबा बरकरार है। आगाह किया कि हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस भी लेंगे। तेल की आलमी मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। कशीदगी बढ़ने की सूरत में ईरान भी मैदान में आ गया। सीनियर ईरानी कमांडर पासदारा ने इनकलाब। कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना ही नहीं बनाया। हमारे बिजली घरों को निशाना बनाने वालों को भी बिजली से महरूम कर देंगे। अमरीका ईरानी तिजारती जहाज़ों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबाबंदी ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान ने आबनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल सख्त किया। आबी गुज़रगाह ईरान के कंट्रोल में है। अमरीका इस इकदाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबनाए हुर्मज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। पंद्रह रोजा जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। अमरीकी सदर की जेर सदारत व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास, नायब सदर वजीर खारिजा समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। जंगबंदी आबनाए हुर्मज़ की बंदिश पर जेर गौर आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ट्रंप के खिलाफ अमरीका के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। इजरायली वजीर आजम पर ट्रंप को जंग में धकेलने का इल्जाम। कहा कि ट्रंप ऐसी जंग में कूद गए जो अमरीकी चाहते ही नहीं थे। नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फौजियों की जिंदगी खतरे में डाली गई। ईरान जंग के असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं।
अमेरिका महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही तनाज़ात शुरू किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमारी तरफ से तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम जंग चाहते हैं। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, अपना दिफा कर रहे हैं। इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान को एटमी हक से महरूम करने का ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी काफ़ी फासला है। ट्रंप ईरान में हुकूमत तब्दील करने के मकसद को पूरा नहीं कर सके। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मत से गुजर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अमेरिकी माइन स्वीपर मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। ईरान अमेरिका के साथ मजीद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। ईरान सिर्फ उसी बात पर मुत्तफिक होगा कि आलमी कवानीन के तहत तमाम हुकूक हासिल रहे। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादे ने वाज़े कर दिया, कहा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई। तेहरान अमेरिका को अफजूदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे कहते हैं ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मौजज़े से कम नहीं। मुज़ाकरात के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई, कई बार ऐसा हुआ कि मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने ईरान पर हमले की मजम्मत की। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आबनाए हुर्मज़ और लबनान में जंगबंदी बरकरार रखने के उमूर पर बातचीत हुई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, सफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। पाकिस्तान से 1357 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर, कौंसल जनरल और डीजी हज ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। आज़मीन हज को बगैर ताख़ीर के रिहाइश फराहम की गई। इस्तकबालिया खाने का भी एहतमाम किया गया। आज़मीन हज ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। अंधेर नगरी चौपट राज, पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी। गंदम सस्ती, आटा महंगा। निजी कंपनियां सस्ती गंदम की दोगुनी कीमत वसूल करने लगी। गंदम का रेट 3500 रुपये, आटा 7200 रुपये में फरोख्त होने लगा। प्राइवेट कंपनियां दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। गंदम 88 रुपये, आटा 180 रुपये में फरोख्त। पिसाई के बाद आटा 98 से 108 रुपये किलो पड़ता है। निजी कंपनियां 180 रुपये में बेच रही हैं। पंजाब भर में 16.5 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त हुई। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद कहते हैं बारिश के बावजूद पैदावारी अहदाफ हासिल कर लिए। 22 मिलियन टन का हदफ था, 22.5 मिलियन टन की तवक्को है। अब तक 62 लाख एकड़ पर गंदम की कटाई मुकम्मल हुई। 6000 एकड़ रकबा जालाबारी का आलमी मंडी में सोने की डिमांड बढ़ने से मकामी मार्केट में भी रेट बढ़ गए। 24 घंटों में सोना 5000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 5,07,000 और 22 कैरात सोना 4,64,750 रुपये फी तोला फरोख्त होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। घरों मसाजिद में पानी खत्म, कारोबार जिंदगी मुतासिर। शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। बिजली की आंख मचोली ने सारिफीन का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग ने दर्जियों के रोजगार पर भी कैंची चला दी। मुल्तान में हर घंटे के बाद बिजली की लोड शेडिंग। दर्जियों का काम मुकम्मल तौर पर ठप। ऑर्डर्स मुकम्मल न होने पर तू तकरार मामूल बन गया। बिजली बंदिश के बायस ऑर्डर्स की तैयारी मुश्किल हो गई। लोड शेडिंग खत्म की जाए, दर्जियों ने दुहाई देना शुरू कर दी।
मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरी आमद। मलका कोसार में तरक्याती कामों के हवाले से इजलास हुआ। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। मरी में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की भी बाकायदा मंजूरी दी गई। लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। दरिया गली, झींगा गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम का हुक्म दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। कराची में पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात ने शहरियों के दिल जीत लिए। बहावलपुर में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस अवाम में बेहद मकबूल। शहरियों ने नए रूट्स की मंजूरी के लिए कमिश्नर ऑफिस को दरखास्तें अरसाल कर दी। लबाना चौक से गवर्नमेंट कॉलेज तक बस शुरू करने का मुतालबा। मदरसा जमीयत उस साबिर, जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह और सब्जी मंडी को भी रूट्स में शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का विजन खेलता पंजाब। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर पंजाब ने ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने दौड़ लगाई। 11,000 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में से 3500 ने हिम्मत दिखाई। किसी ने साइकिल भगाई तो किसी ने जीत के लिए दौड़ लगाई। व्हील चेयर्स वालों ने भी सलाहियतों का इजहार किया। नेशनल रेस में मर्दों के लिए 21 किलोमीटर, खवातीन के लिए 5 किलोमीटर रेस हुई। 21 किलोमीटर मैराथन, 5 किलोमीटर खवातीन मैराथन और 1 किलोमीटर व्हील चेयर, जबकि 2 किलोमीटर फैमिली फन रेस भी हुई। गरीब के घर में भी अब चलेगा सोलर पंखा और लाइट। मरियम नवाज का वादा हुआ पूरा। मंडी सादिकगंज में रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर की तकसीम शुरू कर दी गई। 200 यूनिट वाले 36 सारिफीन को सोलर सिस्टम मिल गया। 8800 पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सारिफीन को बजरिया कुरानंदाजी सोलर सिस्टम दिए गए। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन का 7वां सालाना कन्वोकेशन। मुल्क भर की कारपोरेशन क़यादत की शिरकत। मरकजी सदर खालिद अलवी और सीनियर रहनुमा करीम नवाज ने कन्वेंशन की सदारत की। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल हल करने का अहद। मरकजी सदर का कहना था कि बल्दिया मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। रहीम यार खान में एस्थेटिक मेडिसिन पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। तलबा को जदीद स्किन और हेयर ट्रीटमेंट से मुतालिक आगाही दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी और मारूफ एस्थेटिक मेडिसिन डॉक्टर निमरा हफीज़ ने शुरा को जदीद एस्थेटिक तरीका इलाज पर तफसीली लेक्चर्स दिए। माहिरीन के मुताबिक जदीद एस्थेटिक मेडिसिन के जरिए बालों का गिरना, जल्दी मसाइल और चेहरे के दाग धब्बे मौसर अंदाज में ख़त्म किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 256 रन्स का हदफ। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग जारी है। आज खेले गए पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से शिकस्त दी।